आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सभी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य कर दिया करें। आप सभी लोगों से जो रिक्वेस्ट किया गया है उसमें तकरीबन 12-13 लोग लगे हुए हैं। 12-13 क्या, मैं समझता हूँ कि 1-2 लोग ही बेचारे जो है मतलब मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। आप लोग एक एक सदस्य अवश्य ही जोड़िए, समझ रहे हैं ना। इतने सारे लोग हैं इस चैनल पे, अगर एक एक सदस्यों का टारगेट वो ले लें कि एक सदस्य हम सब्सक्राइब करके दे देंगे इस चैनल को, तो इस चैनल को ऑटोमेटिक जो है मतलब 16,000 18,000 के आंकड़े पहुंचाया जा सकता है ना। लेकिन आप लोग करते नहीं हो, करवाइए, थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता चाहिए और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में जो है आप सभी लोगों को निश्चित सफलता चाहिए, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने इस मैटर को प्राप्त किया है, सभी विद्यार्थियों ने इस मैटर को दिल से सराहा है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज कई मैसेजेस आए थे हमारे पास व्हाट्सएप पे, जिसमें विद्यार्थियों ने हमसे ये जानने का प्रयत्न किया था कि क्या सर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण समाप्त किया जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो मैंने ये चीज़ें बहुत बारीकी से देखी और कई अधिवक्ताओं से, जो हमारे जान पहचान के अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जो कुछ आपके अधिवक्ता लोग जो है मतलब परिचय में है, ठीक है, उनसे भी डिस्कस किया इन सारे मुद्दों पर। तो बाकायदा तर्क और कानून के आर्टिकल के आधार पर सारी चीज़ों को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो प्रथम दृष्टया इस आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है। आर्थिक आधार से कमजोर हर वो व्यक्ति, हर वो धर्म का व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, सबके सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को ये मिलता है। ठीक, जनरल से 10 सीटें जो है मतलब माइनस करके ही दिया जाता है, लेकिन 50% सीटें जो आरक्षित रहती हैं, 50% का आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1999 से लेकर के 2001 के बीच में एक डिसीजन दिया था, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि भारत देश में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक, उसी को आधार बना करके बहुत सारी याचिकाएं कई राज्यों में हुई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल वगैरह दाखिल की गई और इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी सहयोग किया कि भाई उन्होंने इसके विरोध में जो है मतलब अपना याचिका की। बहुत सारे लोगों ने, कई कार्यदायी संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने इसमें जो है मतलब पार्टिसिपेट किया और इस पर अच्छी खासी लंबी बहस भी चली है। ठीक, पहली चीज़। दूसरा ये कि इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफेंड किया। ठीक, सारे तर्क वितर्क दिए, महान्यायवादी ने सारी चीज़ों को समझाया और संविधान संशोधन के माध्यम से दिए गए इस आरक्षण को बाकायदा एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए आप लोगों के हक में ये फैसला आएगा और किसी भी तरीके से इस आरक्षण को, चूँकि अब जानते हैं आप, पहले ये आरक्षण हर जगह लागू नहीं था, लेकिन अब संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर के, आपके उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों तक हर जगह ये आरक्षण जो है पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। ठीक है, चूँकि नई नई प्रक्रिया थी तो इसलिए जो मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे देना है ना, तो जो है घचमच कर देते थे। लेकिन अब ये आरक्षण सबके समझ में आ गया कि आखिर वास्तविकता में होता क्या है। मैं सामान्य कैटेगरी से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, सामान्य कैटेगरी से आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस आरक्षण को बढ़ा करके 25% तक कर दिया जाए। ठीक है, सामान्य वर्ग से ही लेकर के इसको 25% कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर अगर योग्यता है तो हम 5% क्या 2% सीटों में से भी जो है मतलब अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। योग्यता होनी चाहिए, लाइबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर एफर्ट होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तब सफलता मिलती है। और ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। 27% आरक्षण दिया गया था ओबीसी को, कोई फ़र्क पड़ा आपको
क्या ओबीसी के लोग ज़्यादा नौकरी पा जाते हैं, जनरल के कम पाते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सीटों में भी वो फाइट करते हैं, भाई आओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप हमसे योग्य होंगे, आप हमसे ज़्यादा अंक लाएंगे तो हमारी सीटें आप ले जाएंगे। ये तो नॉर्मल कंपटीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमसे बेस्ट हो तो आप नौकरी पाने का अधिकारी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण समाप्त नहीं हुआ। इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर इसको बाकायदा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो कम से कम 50 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों से एक बात का और जो है क्लियरिफिकेशन मैं कर दूं कि इसका चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो कुछ न कुछ फैसला तो आना ही आना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तर्क दिया था कि इस आरक्षण को किस तरीके से लागू किया जा रहा है। क्या यह आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी के बराबर आता है कि जिस तरीके से उन्हें आयु सीमा में छूट, फीस में छूट, ठीक है, मेरिट आदि में छूट, ये तमाम चीज़ें लाभ दिया जाता है ना। तो इस पे महान्यायवादी ने इस बात को कहा था कि आयु सीमा में अभी तक इस आरक्षण में छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब चूंकि सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि इस आरक्षण में भी जिस तरीके से ओबीसी, एससी और एसटी को प्राप्त होता है आयु सीमा में छूट, उसी प्रकार से इस आरक्षण के दायरे में भी उन विद्यार्थियों को वही आयु सीमा की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफाइन हुई थी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि तमाम जगहों पर और आप लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ठीक है। ये फैसला जो है 8 तारीख तक आप लोगों का ये जो फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल इसका, इसमें ही देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद तुरंत ही सरकार की तरफ से आज्ञा पत्र जारी होगा जिसमें पूरे देश में 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन का प्रावधान ईडब्ल्यूएस में कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि फलाना जगह पे मतलब टीजीटी का एग्जाम होगा, यह होगा वो होगा। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब बहाल होगा, इस पर सरकार का भी कोई क्लियरेंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, ये सचिव महोदया से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भी कोई भी जानकारी होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जो फैसले करने हैं वो शासन ने करने हैं, ठीक है। तो शासन ने करने हैं, तो आज शासन से कुछ इनपुट लेने में हम कामयाब हुए हैं, जिसकी अपडेट आप सभी लोगों को देना चाहेंगे। शासन ने इस बात की तैयारी कर ली है कि हमें नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाना है, क्योंकि उस आयोग की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं, नियमावली आदि पे कार्य चल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें जो है 10 से 12 दिन के भीतर हो पाई तो आपको नया आयोग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट गिफ्ट ऑफ योर टू ऑल विथ दिवाली, पासिंग दिवाली, मतलब दिवाली बीत जाने के बाद भी आप सभी लोगों को ये गिफ्ट दिया जा सकता है। ये अनचाहा गिफ्ट है, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, है ना। तो लेकिन ये चीज़ें ज़रूर हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप लोगों का ऐसा नहीं है कि नवंबर में सारे के सारे सदस्य आकर के ज्वाइन कर लेंगे और प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इनकी ज्वाइनिंग में ही लगभग 1.5 महीने निकल जाएंगे, हंसते हंसते निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जियो अगर आज भी जारी हो तो भी 5 दिसंबर के पहले पहले पूरे सदस्य नहीं आएंगे, और जब तक पूरे सदस्य आएंगे नहीं, कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, है ना। 7 सदस्य अध्यक्ष को लेकर के होने चाहिए, तब कोरम का जो है पूरा होता है कोरम, ठीक है। और 7 सदस्यों को नियुक्त करने का मतलब ये है, अब चूंकि 8 सदस्य नियुक्त हुए हैं, कि इनका जो ज्वाइनिंग वगैरह है, भाई किसी को एनओसी नहीं मिल पा रही है ना। और कोई जो है मतलब चयनित होने के बाद शादी विवाह के सीजन में फंसा रहेगा, तमाम तरीके की बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते। लेकिन आज इन सभी मुद्दों पर बहुत अच्छी जानकारी मिली है, इसलिए अपडेट देने में आया हूं। अन्यथा की स्थिति में वीडियो बनाने का मेरा आज मूड नहीं था, लेकिन अपडेट मिल गई इसलिए दे रहा हूं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तकरीबन 5 सदस्य ऐसे हैं जो कि तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, मतलब उधर से जियो जारी हुआ और इधर ज्वाइन कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय को हटाना है चयन बोर्ड को, इसलिए उनकी गिनती तो की ही नहीं जा रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो शेष आपके 6 सदस्य बच रहे हैं, मतलब 5 सदस्य बच रहे हैं, उसमें से 3 सदस्य आएंगे, मतलब 8 ही सदस्य आएंगे, ठीक है ना। 2 सदस्यों का सीट खाली रहेगा, बाद में उनको भेजा जाएगा, ठीक। तो इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो तकरीबन 15 से 20 दिन लेने वाली है, ठीक।
तो आपका नवंबर तो ऐसे ही गया, आपको तर्क बता दे रहे हैं, रियलिटी बता दे रहे हैं, नवंबर तो ऐसे गया। आ गया आपका दिसंबर। अब ऐसा तो है नहीं कि सदस्य आए और फट से जो है मतलब दिसंबर में तैयारी करके पेपर करा दिए। तो दिसंबर से तो पेपर गया, पूरी जनवरी गया, मतलब जनवरी लास्ट में आपका टीजीटी, और फरवरी में या मार्च में आपका प्रवक्ता होगा। फरवरी में तो ऐसे मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फरवरी में आपकी टेट होगी पहला, फरवरी में आपका यूपी कांस्टेबल होगा दूसरा, फरवरी में आपका एलटी ग्रेड होगा तीसरा, फरवरी में आपका जीआईसी प्रवक्ता होगा चौथा, फरवरी में आपका पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ जो है मतलब कई पेंडिंग जो इनके एग्जाम है लोक सेवा आयोग के, वो भी आपके फरवरी मार्च में ही लपेटे जाएंगे। एसएससी के भी कुछ है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठनों के भी हैं, है ना, और तमाम मतलब यूपी ट्रिपल एससी भी जो है इसमें ताल ठोक रहा है। तो जाहिर सी बात है सेंटर आदि का मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सेंटर भाई निर्धारित करने के लिए तकरीबन 35 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। और 35 दिन का टाइम लगने का मतलब ये है कि पहले पत्र जारी होते हैं, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक जो है, और मान लीजिए अगर मंडल स्तर पे पेपर कराया जाता है तो संयुक्त शिक्षा निदेशक वगैरह पूरी डिटेल भेजते हैं चयन बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, पूरी प्रक्रिया समझा दे रहे हैं आपको। उसके बाद जो मेंबर नियुक्त रहते हैं उन्हीं मेंबरों में से जो है एक एक मंडल का, 2 मंडल का, मान लीजिए कोई सीनियर सदस्य उसको 4 मंडल का जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि आप सेंटरों का अन्वेषण करिए, देखिए कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे बाउंड्री वाल, स्टील की जो है मतलब आलमारी जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी जा सके, बुकलेट वगैरह, ठीक है, डबल लॉकर की व्यवस्था हो, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब वहाँ सीसीटीवी कैमरे, बेंच वगैरह, पीने का पानी, टॉयलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा खासा ग्राउंड होना चाहिए, पक्की सड़क पे वो विद्यालय होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका में वहाँ पे फोर्स और चयन बोर्ड और जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग की टीमें वहाँ पहुँच सकें। ये तमाम चीज़ें वो देखी जाती हैं, और जब उधर फाइनल रिपोर्ट लगती है, इन सभी प्रक्रियाओं में तकरीबन 20 दिन का टाइम लगता है, ठीक। और फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद उसको सबमिट करने के बाद 5 दिन का टाइम ये गया, तो 25 दिन हो गया, ठीक है। उसके बाद तब डिक्लेरेशन होता है कि हाँ सारी चीज़ें हैं, फार्मों को उसके बाद फिल्टराइजेशन होता है, जो फार्म आपके स्कैन हो चुके हैं उनको फिल्टर किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंटरों को की लिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर में डाली जाती है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है तैयार किया जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें तकरीबन 65 से 70 दिन का टाइम लगता है। इसलिए आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने बाद ही मुमकिन हो पाएंगी, ठीक। अब चूंकि पिछली वाली भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि भैया आप 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करो, डंडा पड़ा था ना, तो निश्चिंत रहिए ऐसा ही डंडा फिर लगवाएंगे। ये भर्ती आप लोगों की ज़्यादा लटकने नहीं पाएगी, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। तैयारी करते रहिए, जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। और रही बात आपके जो कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए प्रयास जारी है, और बहुत जल्दी ही उनके लिए आदेश भी जारी होगा, वो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन केवल कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खुलेगा, उसमें और कोई अगर जो है फालतू का इसमें आवेदन करेगा तो उसके आवेदन को शुल्क वो जमा कर लेंगे, आवेदन नहीं होगा। तो ये गलती मत करिएगा, चालाकी में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका 700-800 रुपये भी चले जाएगा और आप आवेदन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कल्याण करने से बेहतर है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। दूसरा, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि कला विषय और संगीत विषय में, कला और संगीत विषय में जो अर्हता आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की होती है, चूँकि प्रशिक्षित स्नातक में जो है वो सारी चीज़ें की जाती हैं, आप लोग जानते हैं उसमें बीएड अनिवार्य होता है, आप लोग म्यूजिक वोकल वगैरह का देते हैं, संगीत गायन, संगीत वादन वगैरह का, तो उसमें बीएड की डिग्री कंप्लीट होती है ना, अनिवार्य होती है ना। बिना बीएड के आप लोग टीजीटी में सम्मिलित नहीं होते हो। उसी तरीके से विदाउट बीएड संगीत में विद्यार्थी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में नहीं आ पाएंगे, सीधी सी बात है।
इस बार जीआईसी प्रवक्ता में आप लोगों को बीएड की डिग्री भी मैंडेटरी के तौर पर देखने के लिए मिलेगी। ये डिग्री नहीं हटाई जा सकती। ठीक है, एनसीटीई के इस आदेश को पूर्णतया लोक सेवा आयोग लागू करता हुआ दिख रहा है। और 50% का एक मुद्दा था जिसमें प्रस्नातक में लोक सेवा आयोग 50% मांगता था कि भैया ऐसी बात है जिसका 50% प्रस्नातक में होगा वही जीआईसी प्रवक्ता अप्लाई करेगा। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी इससे डिस्टर्ब हो गए कि अगर ऐसा हुआ तो हम आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है मतलब इस प्रक्रिया को भी गुजारा गया और इस समस्या का भी समाधान किया गया। आप सभी लोगों को अभयदान मिल चुका है, आप लोग आराम से तैयारी करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे आपके विज्ञापन आदि के लिए। तो आज देखिए, आज 2 फैसले हुए हैं इसमें। अगर ये चीज़ें शासन डिक्लेयर कर देता है, कल परसों में जियो जारी हो जाता है, मतलब उनके तरफ से पत्र जारी हो जाता है, तो आप लोगों का ये नोटिफिकेशन इसी नवंबर माह में 12-14 तारीख तक आ जाएगा। अगर 12-14 तक भी नहीं आता है तो प्रयास ये किया जा रहा है कि हर हाल में 30 नवंबर के अंदर अंदर इस विज्ञापन को जारी करा लिया जाए, ताकि आप लोगों की फरवरी में जो है वो एग्ज़ाम करा लिया जाए। ठीक, निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सर एडेड जूनियर की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? तो आप लोगों को 8 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक विषयों के सारे पद जो है वो बट जाएंगे और उसके बाद मेरिट आदि जो है डिक्लेयर करने के बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। शासनादेश किसी भी दिन इसका जारी हो सकता है। ठीक, आप लोग तैयारियां अपनी बना करके रखिए। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए आज एक इनपुट मिला है जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर, और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 26,162 से कम पद नहीं है। ठीक है ना, और नवंबर महीने में आप लोगों का ये विज्ञापन जारी हो सकता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग अपना आशीर्वाद इसने यूं ही इस यूट्यूब चैनल पर बनाए रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।